हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 4 मार्च 2023 को पेपर देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न पूछा जाएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिनका टारगेट है कि 100 में से 90+ मार्क लेकर आए। तो आज की इस वीडियो को आप देख लीजिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका टारगेट हिट करना होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके प्रश्न के साथ में हम उत्तर आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि जो कॉपी की शुरुआत होती है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न से होती है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद में जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम बताएंगे। तो देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या आया हुआ है, देखिए कि ये आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डॉट डॉट। उसके बाद में क्या है, प्रणाली के अंतर्गत सामान्यता निर्धारित प्रश्नों का अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है जो बड़ी संख्या में, का आपका हो जाएगा सर्वेक्षण, खा साक्षात्कार, गा प्रेक्षण या घा इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए जो आपका पहला है इनमें से आपका का हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत समानता निर्धारित प्रश्नों का अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। याद रखिएगा पहला प्रश्न था, इसका जो आंसर हो जाएगा का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आपको प्रश्नों का उत्तर पता है तो सारे को आप कैलकुलेट करते चलिएगा। लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना क्वेश्चन सही गया हुआ। तो देखिए, जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था ये आपका 15 जून 2005 हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे का आपका का हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इनमें से जो आपका क्या हो जाएगा, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व हैं। क्या है, यदि कोई भी क्वेश्चंस का ऑप्शन हमसे गलत हो जाता है या कभी कभी किताब में गलत दिए होते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये आपका गलत हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम उसको रिसर्च करेंगे, यदि आपने सही कहा होगा तो उसको हम सामने प्रेजेंट करेंगे, उसमें वीडियो के अंदर सुधार लेकर आएंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, जो आपका किताब में दिया होता है क्वेश्चन का ऑप्शन वो गलत होते हैं। गूगल पर भी जो वेबसाइटें होते हैं वो घुमा फिरा देती हैं, तो हमें सटीक उत्तर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व हैं, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, संप्रदायवाद हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा विकल्प राइट आंसर। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है। अशिक्षा है, निर्धनता है, गा है बेरोजगारी या घा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यदि आप इस प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो देखिए क्या पूछा गया है, भारत में अन्य पिछड़े वर्ग यानी जो अन्य पिछड़े जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी जो लोग आते हैं जो निम्न कास्ट के, तो अन्य पिछड़े वर्गों की जो प्रमुख समस्या ये तीनों है। यानी इनमें से घा हो जाएगा, अशिक्षा भी हो, निर्धनता भी यानी पैसों की कमी, और बेरोजगारी यानी काम मिलना भी मुश्किल। तो इनमें से चौथे का आपका घा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी डाउट है आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए जो 5वां प्रश्न क्या है, जातीय क्या है, जातीय नियोक्ता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। किस वर्ष ये पारित किया गया जो जातीय नियोक्ता निवारण है। तो देखिए इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वर्ष क्या हो जाएगा, 1856 हो जाएगा। हमारे हिसाब से जो किताब में दिया हुआ है 1856 है। यदि आपके हिसाब से कोई सटीक उत्तर है तो बताइएगा, नहीं तो सही है तो ये भी बताइएगा कि सर जो आपने बताया है, जो टिक लगाया है वो राइट है। स्टूडेंट 6 नंबर आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो जनजाति, क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो अनुसूचित जनजाति होती है, अत्याचार निवारण। वेरी गुड में आप देख सकते हैं क्या है, अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपके विकल्प में दिया हुआ है वर्ष 1985 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1992 में या वर्ष 1996 में। 6 नंबर प्रश्न है। सारे क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर तो हम तो बताएंगे ही। तो देखिए जो 6 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा वर्ष 1989 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि क्या है
अनुसूचित जात तथा जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुआ। 7वां प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान, जो भारतीय आपका संविधान है, कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, यानी जो छुआछूत वाला सिस्टम होता है उसमें बात की गई है। तो किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो इसको क्वेश्चन को हमने काफ़ी बार बताया है, तो इसमें भी हम बता रहे हैं। इनमें से आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो इस प्रश्न का हमने काफ़ी बार जिक्र किया हुआ है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर आपके। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद के द्वारा, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, राजा राम मोहन राय या पंडित रमाबाई? बताइए। 8 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ये पॉपुलर क्वेश्चन है और ये हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद में जो फर्स्ट ईयर है सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं सोशियोलॉजी के तो आप जानते होंगे। तो भैया इनमें से आपका जो 8वां प्रश्न है, इनमें से आपका गा हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। जी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 9 नंबर क्या है। जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? ये आपका जनजातियां हैं, इनको पिछड़े हिंदू जो किसने कहा है, यानी ये कथन किसका है? विकल्प में आपके हैं GS घुरिये जी, खा है आपका SC दुबे या SC राय या JS हंटन? बताइए स्टूडेंट यदि आपको पता है। जी हाँ, इनमें से आपका का हो जाएगा GS घुरिये हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि 9 नंबर प्रश्न के हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग क्या है मुस्लिम्स, क्या है जो फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? मैं आपको स्टूडेंट बार बार यही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से कोई भी ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर ये आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गलत है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। हम उसको रिसर्च करेंगे और वीडियो में अपने सुधार लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार हमने बताया आपको किताब में गलत दिए होते हैं, तो हम गलत तो पढ़ा नहीं सकते। तो देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका खा हो जाएगा इम्तियाज़ अहमद हो जाएंगे, जो कि आपके 10 के खा जो 10 का खा है आज का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोगों का। ये सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा यदि आपने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने क्या है सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का और भूगोल का, दोनों का बनाया हुआ है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप नागरिक शास्त्र का वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने जो बताया कॉपी लिखने का तरीका, सेम प्रोसेस आप सोशियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है, ये बात हो रही है 11 नंबर प्रश्न में। तो कौन सा वर्ग है? पूंजीपति है, हरिजन है, श्रमिक संघ है या युवा वर्ग है? बताइए स्टूडेंट ये क्या है, इनमें से आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 11 नंबर है, इनमें से का आपका हो जाएगा पूंजीपति हो जाएगा, जो कि कौन सा वर्ग है? पूंजीपति। तो इनमें से 11 का विकल्प राइट है। 12 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले हैं या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या रामास्वामी या CN अन्नादुर्रे? तो 12 नंबर है, इनमें से आपका विकल्प हो जाएगा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले इज राइट आंसर। 12 का विकल्प राइट है। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, जाति का संबंध है। तो जाति का संबंध, ये भी दिमागी क्वेश्चन है, यदि आप इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और इसको हमने काफ़ी बार बताया अपनी वीडियो में। यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने काफ़ी बार इसका चर्चित किया है। तो ये जन्म से, क्योंकि जाति जो है आपका जन्म से ही निर्धारित होता है कि आप किस जात में पैदा होते हैं, ब्राह्मण जात में, शूद्र में, वैश्य में या कोई भी जात में, तो वहाँ पर आपका जन्म से ही इसका हो जाता है, ना कि कर्म और ना कि वर्ग, ना कि परिस्थिति से। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या के संबंध में वैज्ञानिक एवं जो जनसंख्या के संबंध में वैज्ञानिक एवं क्रांतिकारी विचार प्रकट करने वालों में विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसका नाम प्रसिद्ध है? पहले आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को सारी समझ सकते हैं। तो भैया इनमें से जो आपका गा हो जाएगा माल्थस हो जाएंगे, जो कि ये कथन इन्होंने ही कहा है। 15 नंबर देखिए क्या है, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। जो आपका 1931 में भारतीय जनगणना हुई थी, तो इसके जो अध्यक्ष है यहाँ पर ये बात हो रही है। तो बताइए इनमें से आपका गा हो जाएगा JH हंटन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 15 का सही विकल्प हो जाएगा। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र। ये देखिए, समाज शास्त्र आपकी व्यक्तिगत क्या है, आपकी व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की श्रृंखला एवं संबंधों को उजागर करने में सहायक है। यह विचार किस समाज शास्त्री ने दिया? ये जो बेसिकली जो विचार है या ये कथन है, ये किस समाज शास्त्री ने दिया, ये आपको बताना है।
इनमें से आपका गा हो जाएगा, सी राइट मिल्स हो जाएंगे, जो कि ये कथन कहा है कि समाज आपकी व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच क्या है श्रृंखला संबंधों को उजागर करने में सहायक होती है। तो ये जो कथन है सी राइट मिल्स ने कहा है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो आपका क्वेश्चन आएंगे अति लघु उत्तरीय का, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा है, इसका पूरा आप डिटेल में बताइए, तो तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय की विशेषता नहीं है। निश्चित क्षेत्र है, सामुदायिक भावना है, क्या है, उसके बाद में ऐच्छिक सदस्यता है या सामान्य जीवन है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। देखिए जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 का आपका गा हो जाएगा, ऐच्छिक सदस्यता हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प जो कि 17 का गा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, वह व्यवस्था जो एक समाज में क्या है, वह व्यवस्था एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिक्रमित संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण, खास सामाजिक विभेदीकरण या गा सामाजिक असजुड़ता या सामाजिक विवेचना। 18 नंबर प्रश्न बताइए, इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण हो जाएगा, जो कि वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ क्या है अधिक्रमित संरचना को अधिक्रमित करती है, ये कहलाती है सामाजिक स्थिरीकरण। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर रहे और बोर्ड एग्जाम में जब भी जाए आप देने पेपर तो आपको पता हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से इसका आंसर ये हो जाएगा, आप तुरंत लिख दें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। हमने और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है जो खासकर सोशियोलॉजी के हैं, तो सारे को चेकआउट कीजिएगा। और यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया जो कि पूरे बुक का है, उसको आप तैयार कर लेंगे तो बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट जाइए आप उन लोगों को उस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। 19 नंबर देखिए क्या है, किसने कहा है कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि समरस्त एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। 19 नंबर प्रश्न है, आप पहले समझ लीजिए प्रश्न को, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। तो देखिए इनमें से जो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प इनमें से घ हो जाएगा आपका मैक्स वेबर हो जाएंगे, जो कि ये दावा करते हैं, ये कथन इन्हीं का है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, साक्षरता पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में क्या है, जो साक्षरताकारों में जो ये आपका डॉट डॉट दिख रहा है, इसी में आपका सही विकल्प आएगा। क्या हो जाएगा, होता है, क्या होता है 20 नंबर प्रश्न में से आपका खा हो जाएगा लचीलापन। अब देखिए यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या लिख देंगे, लचीलापन। अब इसका आंसर देखिए सटीक किस प्रकार से बैठता है, जो कि बहुविकल्पीय का है। साक्षरताकार पद्धति एक क्या है, एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में लचीलापन होता है। तो देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का खा विकल्प हो जाएगा सही, इसको भी हमने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो ये कुछ 20 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि पूरे किताब से आपके लिए गए थे, हर एक चैप्टर के लिए गए थे। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है पहला प्रश्न जो कि अति लघु के तरीके का है, और ये बोर्ड एग्जाम में जो होता है आपका 3 नंबर का बेसिकली पूछा जाता है, जो अति लघु उत्तरीय है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा। देखिए, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में सकालु क्यों होते हैं। क्या है, जो राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में सकालु क्यों होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, राज्यों के अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में सवाल होने के निम्नलिखित कारण है। कुछ इस प्रकार से कारण है। पहला आपका देखिए क्या है, राज्यों ने आत्म सात्करण और एकीकरण की नीतियों के द्वारा अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा तथा प्राप्त करने के प्रयास किए, जो कि पहला पॉइंट में हमने बताया, जो कि सांस्कृतिक विविधता है। पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, आप प्लीज़ वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिसमें हमने नागरिक शास्त्र की कॉपी किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बताया है। सेम प्रोसेस यही है, आप ये वाला जो प्रोसेस है नागरिक शास्त्र की कॉपी वाला, सेम प्रोसेस आप सोशियोलॉजी में अप्लाई कर दीजिएगा, सेम नंबर आपको दिया जाएगा। कॉपी लिखने का हमने बेस्ट तरीका बताया है, तो जाइए आप उसको भी चेकआउट कीजिए, लेकिन इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इस तरह के अंतरों को समायोजित करना। क्या है, जो इस तरह के अंतरों में समायोजित करना राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। अब देखिए, जो 3 नंबर का प्रश्न होता है,
ज़्यादा बड़े में तो देना नहीं होता है। 25 सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। तो देखिए समाज जो राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में क्या सोचते हैं, हमने पॉइंट के हिसाब से दे दिया है। यहाँ पर आप 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट आप मत लिखिएगा, क्योंकि कहा गया जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। जितना नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया है उतना ही उसका आंसर देना है, फालतू मत दीजिए, टाइम आपका बचत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, क्या है, विशिष्ट भारतीय चेतना ने कब जन्म लिया। जो विशिष्ट भारतीय चेतना है ये कब जन्म लिया, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से है आपका। विशिष्ट औपचारिक निवेश क्या है, जो विशिष्ट औपनिवेशिक सरकार के दौर से ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। इस दौर में भारत ने आज़ादी प्राप्त की तथा आधुनिकीकरण की, क्या है, जो आधुनिकीकरण की सशक्त प्रवृत्तियों की ओर कदम बढ़ाया। समाज कभी भी पुराने विचारों की ओर नहीं जाता, क्या है, जो समाज है वो पुराने जो विचार हैं उसकी ओर नहीं जाता जब उसने नवीन पद्धतियों को ग्रहण कर लिया हो। ब्रिटिश शासन, क्या है, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लंबे संघर्ष के बाद भारत को आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि प्राप्त हुई। जो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ज़्यादा बड़ी में नहीं है कि विशिष्ट जो भारतीय चेतना ने कब जन्म लिया। अब इसका आंसर देख सकते हैं कितना में है, इतने में ही आपको देना है। 3 नंबर का प्रश्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सबसे नंबर आपका उठता है बोर्ड एग्जाम में, ना कि कोई बाहरी। तो तैयार कर लीजिएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो रोक कर भी समझ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, एक से अधिक पद्धतियों के, क्या है, एक से अधिक पद्धतियों के सम्मिश्रण पर प्रकाश डालिए। क्या है, जो सम्मिश्रण है इसके आपको प्रकाश डालना है। किस प्रकार से है देखिए, इसका क्या इस प्रकार से, काफ़ी स्टूडेंट फनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, जो नहीं जानते इस प्रकार से बत्ती वाला बना देंगे सिंबल, उसके बाद में सर ने प्रकाश डाल दिया। हमने काफ़ी इंटरव्यूज में देखा है, जो न्यूज़ में आते हैं कि काफ़ी जो फनी होते हैं, गाली गलौज, उसके बाद में जो गाना वाना लिख देते हैं। तो बेटा भैया ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको मेहनत करना है। मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने काम पर विश्वास रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो देखिए जो तीसरा प्रश्न क्या है, एक से अधिक जो पद्धतियों के सम्मिश्रण पर प्रकाश डालना, इसका आंसर देखिए। एक ही शोध प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने से पद्धतियों का सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। क्या है, पद्धतियों का सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। वस्तुतः इस सम्मिश्रण को अपनाने के लिए अक्सर सिफारिश की जाती है यदि आप सामाजिक जीवन में समाचार पत्र और टेलीविज़न जैसे संचार, क्या है, जनसंचार के साधनों की बदलती हुई स्थिति के बारे में शोध कर रहे हैं, तो ये आपको पता होगा। इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा में था, लेकिन हमने बताया था आपको कि बड़े में नहीं देना है, जितना पूछा गया उतना ही दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप बड़े में लिखिए, क्योंकि उसमें जो है आपका 10 नंबर 8 नंबर दिया जाता है, वही नंबर आपका ऐड होकर बड़े बड़े अंकों में आपका आ जाता है। 100 में से 90 प्लस 100 में से 85 प्लस 100 में से 80% नंबर दिलाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको सबको भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप समय की बचत के हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका पेपर हो रहा है ये 3 घंटा हो रहा है, ना कि 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट तो पेपर आपको इसी में पटरी पारने में, पेपर को देखने में, उसके बाद में कॉपी को पूरा रोल नंबर जो भी डिटेल से फिल करने में हो जाएगा, बीत जाएगा। लेकिन 3 घंटा जो आपका सेफ बचता है उसका आप उचित उपयोग करें। 3 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। अगला देखते हैं क्या है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ गया है, पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है। जो आपका क्या है, पुत्र अधिमान्यता शब्द से तात्पर्य क्या है, इसका आंसर देखिए। इसका तात्पर्य उत्तराधिकार के मामले में पुत्र को प्राथमिकता देना। उदाहरणार्थ भारत के उत्तरी क्षेत्र में, क्या है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रैखिक है। पितवंशीय होने के कारण पिता से, क्या है, जो पितवंशीय होने के कारण पिता से जेठ पुत्र को, पुत्र से उसके जेठ पुत्र को, और इसी तरह आगे ही उत्तराधिकार मिलता है। यानी जो पुत्र अधिमान्यता का जो अर्थ है पितवंशीय होना, यानी जो पितवंशीय मातृवंशीय परिवार हमने बताया है आपको, यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं पुराने वाले तो हमने बताया अपने वीडियोज में कि जो पितवंशीय होते हैं, जो आपका प्रोसेस चलाते हैं, जैसे हमारे पुत्र, उनके पुत्र, तो ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहता है। मातृ संतात्मक में जो माता होती हैं वो क्या होती हैं, वो माता ही होते हैं, क्या है, उनसे संबंध रहते हैं पूरा फैमिली से, तो मातृ संतात्मक कहलाती है। तो जो चौथा प्रश्न है आप देख सकते हैं इसका आंसर किस प्रकार से। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आ चुका है अति लघु उत्तरीय का, क्योंकि हमने बताया आपको प्रश्न के साथ उत्तर बताने वाले हैं। तो इसी बात पर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी नए तो चैनल को भी 2 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए जो 5वां प्रश्न क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। जो सामाजिक स्थिरीकरण इसकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए पॉइंट वाइज बताइए, जब भी आप बताइए, हमने कॉपी वाली वीडियो में पूरी जानकारी दी है तो उसको भी आप देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं, एग्जामिनर जो है हमारी कॉपी में देखकर किस प्रकार से नंबर देता है। इसका आंसर देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण वह व्यवस्था है जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित क्या है, एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है। पहला में आपका है सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी बना रहता है। क्या है जो सामाजिक स्थिरीकरण है, पीढ़ी बना रहता है। दूसरे में आपका हो जाएगा सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। क्या है, विशिष्टता है या विशेषता है, याद रखिएगा। तो ये आपका 5वां प्रश्न भी हमारा हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। 6 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। जो आधुनिक भारत में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसकी उपलब्धियों की चर्चा करना है। अब देखिए किस प्रकार से इसकी चर्चा हमें करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा सारा इंपॉर्टेंट होगा और जो पूछे जा रहे हैं उसी को, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल 2022-21 में जो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध 2G घोटाला। क्या है, जो प्रसिद्ध 2G घोटाला में देखिए क्या है, यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का प्रमुख उदाहरण है। यानी जो उच्च पद पर जो बैठे अधिकारी हैं उनके जो पावर्स हैं, यानी जैसे CID और जो पुलिस वगैरह, उनके पास अलग ही पावर होती है। क्या है, गुंडों को कंट्रोल करने में। तो जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनके पास शक्तियों के दुरुपयोग, यानी उनका वो अपना दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों की, जनता के भलाई के लिए नहीं, लोगों के जनता के नाश के लिए। क्या है, दुरुपयोग सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को क्या है, इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ का क्या हुआ, नुकसान हुआ था, जो कि प्रसिद्ध 2G घोटाला था। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम। क्या है, जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में भी घोटाला हुआ। अब इसमें देखिए क्या है प्रोसेस, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा एक RTI से पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 774 करोड़ निकाले गए थे। यानी जो दलित, यानी जो गरीब और जो दलित के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके खेलों के लिए जो दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए जो फंड थे, यानी जो फंड थे 774 करोड़। कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट तो है नहीं, 774 करोड़ निकाले गए थे। जो कि आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा इस प्रकार से है। 3 नंबर का प्रश्न इसी प्रकार से आपको देना है, याद रखिएगा। तो ये 6 प्रश्न भी हमारा हो गया। के बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय का प्रश्न है और ये शायद आपका बोर्ड एग्जाम में कितने 6 या 5 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें जो पहला प्रश्न आया है इसका भी हम आपको उत्तर बताएंगे और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, जाति और वर्ग में आपको अंतर यानी डिफरेंस बताना है कि जाति किस प्रकार से, वर्ग क्या है, जाति और वर्ग में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। तो देखिए इसका पहले हम जाति का समझ लेते हैं, उसके बाद में वर्ग का समझेंगे। और जाति वर्ग वाला आप इस प्रकार से पाई वाला खींच सकते हैं, यानी इस प्रकार से आप डंडी खींच दीजिए, उसमें आप इधर जाति लिख दीजिए इस साइड, उस साइड आप क्या वर्ग लिख दीजिए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्टेबल लगा, हमने ये वाला कर दिया। एग्जामिनर को समझाना आवश्यकता है, ये नहीं कि आप डिजाइन बनाइए। देखिए तो जाति वाली में क्या है, जाति पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। जो जाति है इस पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। उसके बाद में देखिए पॉइंट, जाति की सदस्यता पद्धत होती है जिसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या है, जो जाति है आप समझ सकते हैं कि जाति किस प्रकार से, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद में क्या है, जाति में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। जो जाति है आपका जन्म से जाति निर्धारण होता है, जाति में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद देखिए पॉइंट के हिसाब से आप लिखिएगा, जात एक स्थिर अवधारणा है।
उसके बाद में जात की अपनी एक पंचायत व्यवस्था है। क्या है? जो जात है हमारे, जैसे जन्म से ही निर्धारण हो जाता है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं, तो जात की अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है। उसके बाद में देखिए, जाति समाज की एक अनौपचारिक व्यवस्था है। तो ये जाति की परिभाषा हो जाएगी, जो कि जाति का देख सकते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमारा अंतर आ जाता है, जो कि वर्ग में डिफरेंस बताना है। तो दोनों में अलग अलग पहचान है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाति का अलग स्कोर है, वर्ग का अलग है। देखिए वर्ग में अब समझ लेते हैं क्या है। वर्ग एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। क्या है? जो वर्ग है ये आपका एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, जिसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। जो वर्ग है इसके लिए अथक प्रयास करने होते हैं। उसके बाद देखिए, वर्ग समाज की एक औपचारिक व्यवस्था, यानी उसका अपोजिट रख लीजिए स्टूडेंट, उसका अपोजिट यानी जात क्या है? जात एक स्थिर अवधारणा है, तो वर्ग अस्थिर क्या है? अस्थिर अवधारणा है। वो जात है स्थिर अवधारणा, और जो वर्ग है ये अस्थिर अवधारणा है। वर्ग की अपनी कोई पंचायत व्यवस्था नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जात की अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है, लेकिन वर्ग की जो है ये अपनी कोई भी पंचायत व्यवस्था नहीं होती है। तो दोनों में आप अपोजिट रख लीजिए, उसका निगेटिव, ये आपको याद रखना है। तो जाति वर्ग में अंतर हमने बता दिया है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, और कॉपी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब चलिए देखते हैं जो लघु उत्तरीय के कौन कौन से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए दूसरा आपका आ जाता है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो भारत में लैंगिक असमानता है इसके प्रभावों की विवेचना करना है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपका बुक है सोशियोलॉजी का, उससे ही लिया गया ये क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण, क्या है? जो भारत है, भारत को अत्यंत एक विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। ये सारा जो आपका क्वेश्चंस का आंसर है आपको अपनी किताब में देखने को मिल जाएगा, तो जाइएगा आप तैयार कर लीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट हमने तैयार करा, सारे क्वेश्चंस को हमने बताया है। चौथा प्रश्न देखिए, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो सामाजिक आपका जीवन है इसमें जो संचार की क्या भूमिका है? आपका एक जीवन है संचार सामाजिक, उसमें जो सामाजिक में जो संचार की भूमिका है, संचार के माध्यमों की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको डिटेल में आंसर देना भैया, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना भी पड़ेगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है नागरिक शास्त्र का कॉपी लिखने वाला, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि आपके लघु उत्तरीय के प्रश्न थे, आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में 6 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 1, उसके बाद में 4 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपका आ जाए। और जो भी हमने इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बनाया है उसको भी आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स की भी तैयार कर लीजिए। और क्या है, जो वीडियो है हमारा नागरिक शास्त्र हमने बनाया कॉपी किस तरह से लिखें, उस पर भी आप वीडियो देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस आप सोशियोलॉजी पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस हमने इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।